2006 में मुंबई में बम धमाके हुए। उन बम धमाकों में 189 लोग मारे गए, 189, 800 लोग घायल हुए। ट्रायल चला, ट्रायल कोर्ट ने 12 लोगों को फांसी दिया और मुंबई हाई कोर्ट ने उन 12 को बरी कर दिया सबूत के अभाव में। इसका मतलब यह हुआ या तो ट्रायल कोर्ट के जज साहब नासमझ थे या तो मुंबई हाई कोर्ट के जज साहब नासमझ हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस संविधान में हाई कोर्ट के माननीय जजों को अनलिमिटेड पावर दिया हुआ है। एक बार इनको बरी करने के पहले इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्यों नहीं करवा लिया? इतनी संविधान ने शक्ति दिया है हाई कोर्ट के माननीय जजेस को कि वो कह सकते हैं कि मैं इन 12 आरोपियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अपने सामने कराना चाहता हूं। सारे सवाल मैं खुद पूछूंगा और मैं जवाब सुनना चाहता हूं कि ये 12 वास्तव में निर्दोष हैं या दोषी हैं। कर लिए होते, क्या दिक्कत क्या थी? अरे 189 लोग मरे थे, 800 लोगों की जान गई थी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने में कोई फांसी पर थोड़ी चढ़ाना होता है, इंजेक्शन लगाना होता है, 2 इंजेक्शन लगाना होता है। और ये 12 आरोपी थे जिनको फांसी हुई थी, 12 आरोपियों का टेस्ट करने में कितना दिन लगता? 12 दिन लगता। एक दिन अगर इन 12 आरोपियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराते तो 12 दिन में 12 के नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाता। आप अपने सामने करा लेते, सारे सवाल खुद पूछ लेते। चलो पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, राज्य सरकार के ऊपर भरोसा नहीं, जांच एजेंसी पे नहीं भरोसा, तो खुद ही अपने सेटिस्फेक्शन के लिए टेस्ट करा लेते और कराने के बाद सोचते कि वास्तव में पुलिस ने जांच सही किया कि नहीं सही किया, ट्रायल कोर्ट ने जो फांसी दिया था वो सही दिया कि नहीं दिया। लेकिन नहीं, यह सब नहीं करना। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने से आतंकवादियों के मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने से जिन 12 जिहादियों ने बम धमाके किए, 7 बम धमाके किए थे जिसमें 800 लोग घायल हुए, 189 लोग मारे गए, उनका ह्यूमन राइट वायलेट हो जाएगा। ये जो 800 लोग घायल हुए, इनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? 189 लोग जो मर गए, उनका परिवार बर्बाद हो गया, उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? सारा ह्यूमन राइट आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, हत्यारों का, भ्रष्टाचारियों का ही है। आसमान टूट पड़ेगा अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आवाज उठाइए, इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 6 महीने के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाएगा यदि पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर, सिटीजन चार्टर लागू कर दिया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए। ये जो 1984 में सिखों का नरसंहार जिन लोगों ने किया था, 2025 में भी ट्रायल चल रहा है, 41 साल बीत चुके हैं, अभी भी ट्रायल चल रहा है, जिरा हो रही है, बयान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून महाघटिया है। ये 1984 में जिन लोगों ने सिख भाइयों को मारा था, अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो 1985 तक इनको सजा हो चुकी होती। और जो करोड़ों रुपए इनके जांच पे खर्च हो रहे हैं, जिरह पे खर्च हो रहे हैं, पुलिस को वेतन देना पड़ रहा है, सरकारी वकील को फीस देना पड़ रहा है, ये करोड़ों रुपए बच गया होता। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था उनको 1991 में 1 साल के अंदर फांसी हो चुकी होती। ये जो करोड़ों रुपए बच जाता जो पुलिस के ऊपर खर्च हुआ है, सरकारी वकीलों के ऊपर खर्च हुआ है, फीस देने के ऊपर खर्च हुआ है। 1990 में एक आतंकवादी ने 4 हमारे सेना के जवानों को मारा था, टीबी पे एडमिट किया, हमने मारा था, बाद में प्रधानमंत्री से भी आके मिला था, एक समय मनमोहन सिंह जी से भी आके मिला था। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो 1991 में उसको भी फांसी हो जाती। और जो उसको आज बिरयानी खिलाने पे पिछले 35 साल में करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, सरकारी वकील के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये नहीं होते। और ये जो सरकारी वकील की फीस जाती है, ये पुलिस वालों के ऊपर जो वेतन जाता है, ये सब आपके जेब से खर्च हो रहा है, आपके जेब से, आपके जीएसटी से, आपके इनकम टैक्स से, आपके टोल टैक्स से, आपके रोड टैक्स से, आपके वैट से, आपके टीडीएस से हो रहा है। फिर भी आप शांत बैठे हुए, फिर भी इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो 2006 में जिन लोगों ने मुंबई में बम धमाका किया था, 2007 में फांसी हो चुकी होती है। ये आज की डेट में हाईकोर्ट के जज साहब भी बरी नहीं कर पाते। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता, उसकी वीडियोग्राफी होती, साफ साफ वो खुद ही बताते कि हाँ हमने ये काम किया है। पता नहीं क्यों नहीं कानून बना रहे, किसको बचा रहे। आतंकवादियों के मानवाधिकार कितनी चिंता, जिहादियों के मानवाधिकार कितनी चिंता, और भारत में रह रहे आम जनता के मानवाधिकार की कोई चिंता नहीं।
कितने लोग अब तक मारे जा चुके। कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, उदयपुर फाइल भी बन रही है, लेकिन कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। क्यों? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हत्या हुई, बादल की हत्या हुई, नीलेश की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की 2012 में हत्या हुई थी, याद है आपको? लखनऊ में आके घर में घुस के गला काट के मार के गए थे। वीडियो है, उसका फुटेज है, मारने वालों ने खुद ही वीडियो बनाया था। आज तक कुछ नहीं हुआ। 2012 में हत्या हुई थी। झूठ बोलना गंभीर अपराध होता, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया होता, तो आज तक इन कमलेश तिवारी के हत्यारों को भी फांसी हो गई होती, और ये कृष्णा, शिवम, बादल, नीलेश के हत्यारों को भी फांसी हो गई होती। गंगाराम, डॉक्टर नारंग, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता बेचारा तिरंगा यात्रा निकाला था, तिरंगा यात्रा में उसको गोली मार दिया, भीड़ के सामने गोली मारा। अभी केवल गवाहों के बयान हो रहे हैं, अभी केवल जिरा हो रही है, अभी पूछताछ हो रही है। हट, सड़ी हुई कानून व्यवस्था। क्यों नहीं इसके ऊपर आप लोग बोलते? क्यों नहीं कहते भैया पुलिस रिफॉर्म करो, जुडिशियल रिफॉर्म करो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करो, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करो? क्यों नहीं कहते नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाओ? बंधु प्रकाश, रचित जाटव, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना दिल्ली में गला रेत के मारा था पकड़ के सामने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि न पुलिस रिफॉर्म हुआ, न जुडिशियल रिफॉर्म हुआ, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ, न सिटीजन चार्टर लागू किया, न पुलिस चार्टर लागू किया, न झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया, न नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया। ऐसे ही हजारों की संख्या में हमारे बेटे मारे जा चुके हैं और मारे जा रहे हैं। कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, अभी कल जयपुर में एक और हत्या हो गई। ऐसे ही 14 चाकू मारा है छाती पे चढ़ के। लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी, 1 लाख रुपए में किसी की हत्या करवा दो, 1 लाख रुपए में किसी के खिलाफ झूठा FIR करवा दो, 1 लाख रुपए में किसी के खिलाफ झूठी जांच करवा दो, 1 लाख रुपए में 10 झूठे गवाह खड़े कर लो। हम झूठ को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? अल्टीमेटली छूट रहे हैं, झूठी गवाही के दम पे छूट रहे हैं। और झूठी गवाही चूंकि अपराध नहीं है, तो लोग 10-10 हज़ार रुपए के लेके, 20-20 हज़ार रुपए लेके, 50 हज़ार रुपए की झूठी गवाही दे रहे हैं। कितने हमारी बेटियां, 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। साल में 3.5 लाख बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, और टोटल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। अभी अलीगढ़ में 97 बेटियां हमारी गायब हो गई हैं, 97। इंदौर में एक लड़का 53 बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके चला गया, लफ्ज़-ए-हाथ में फंसा के। मथुरा में एक ऑटो वाला 23 बहन बेटियों को लफ्ज़-ए-हाथ में ट्रैप करके चला गया। और फिर भी तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही। अंकिता को शाहरुख खान ने मारा, नेहा को अबरार ने मारा, श्रद्धा को आफ्ताब ने मारा, अंजलि को यामीन ने मारा, स्वाति को अरशद ने मारा, तनिष्का को साहिल ने मारा, कृति जैन को वसीम ने मारा, बबली को शहजाद ने मारा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता, अब तक इन सभी जिहादियों को फांसी हो चुकी होती। लेकिन ना, बस दुनिया भर की बातें हो गई, समाजवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, फलाने ढेकाने, अभी इनकी जयंती मनाना, अब इनकी पुण्यतिथि मनाना, अब ये करना, वो करना। बस पुलिस रिफॉर्म नहीं करना, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं करना, झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करना, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना, बस दुनिया भर की बाकी सारी बतौलेबाजी चलेगी। अंतिमा को रिजवान ने मारा, दीक्षा को इमरान ने मारा, नीलम को तालिब ने मारा, एकता को तैमूर ने मारा, निधि को हैदर ने मारा, नीतू को लाइक ने मारा, वर्षा को वारिस ने मारा, प्रिया को एजाज ने मारा। 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। अगर वो फंस जाती हैं तो उनके साथ बलात्कार हो जाता है, अगर वो नहीं फंसती हैं, अगर वो ट्रैप नहीं होती हैं, विरोध करती हैं, तो चाकू मार दिया जाएगा, गला घोट दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। कौन है जिम्मेदार? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% लफ्ज़-ए-हाथ खत्म हो सकता है, 90% धर्मांतरण रोका जा सकता है, 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, जनसंख्या विस्फोट बंद हो जाएगा, तारीख पे तारीख बंद हो जाएगी, साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला होगा। बस पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर, सिटीजन चार्टर लागू करना होगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना होगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना होगा। इतना काम करना है और इसकी कोई लागत नहीं, बिना कुछ पैसा खर्च किए केवल कानूनों को बदल के भारत को सुरक्षित बनाया जा सकता है। नेहा को आसिफ ने मारा, शिवानी को आरिफ ने मारा, नैना को शेर खान ने मारा, सोनम को अंसारी ने मारा, प्रिया को शमशाद ने मारा, निशा को लुकमान ने मारा, सीमा को नदीम ने मारा, खुशी को अशरफ ने मारा, एकता को साकिब मारा, मानसी को मुजम्मिल ने मारा, निकिता को तौसीफ ने मारा, चैनिका को रफ़ीक ने मारा, हिना को अदनान ने मारा। अगर अभी भी आप दल गुलामी नहीं छोड़ेंगे, अभी भी आप पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ेंगे,
अभी भी आप केवल नेताओं के कथनी और करनी के अंतर को नहीं समझेंगे, और अभी भी आप घटिया कानूनों को बदलने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो एक दिन आपका बेटा भी मारा जाएगा, एक दिन आपकी बेटी भी मारी जाएगी। हो सकता है आपके घर में भी बम धमाका हो सकता है आपके पड़ोस में बम धमाका हो, आपके घर में ना हो सकता है आपके रिश्तेदार के यहाँ बम धमाका हो। आपके घर के अगर आपका बेटा और बेटी नहीं मारा जाएगा तो हो सकता है आपके रिश्तेदार का बेटा बेटी मारा जाए। भारत को सुरक्षित बनाना है तो दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए, कड़वा सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए, सोशल मीडिया में लिखिए, और सांसद विधायक को पकड़ के जाके उनके घर पे बैठ के उनसे बोल के आइए कि भाई बकवास बंद करो, तू मैं बंद करो, मुझे तो ये बताओ जस्टिस विद इन ईयर कब लागू होगा।